अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन चाउमीन बनाना। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। चिकन चाउमीन के लिए आपको चाहिए होगा चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस बोनलेस होंगे और आप इन्हें जिस तरीके से आप पसंद करते हैं आप इसे काट सकते हैं। मैंने इसे एक्चुअली जो है आप देख सकते हैं कि जूलियन जो है थोड़ा इसको काट लिया हुआ है। उसके बाद आपको जो इसको मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए होगा, मैरिनेशन के लिए यू नीड ऑयस्टर सॉस। ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं या पाकिस्तान इंडिया में। हर चीज़ अब मार्केट्स में इजीली आपको दस्तयाब है आपके लिए। ऑयस्टर सॉस आपको चाहिए इसके लिए। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, जिस तरह भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। चिली सॉस चाहिए, प्लीज़ गौर कीजिएगा, ये स्वीट नहीं, ये स्पाइसी चिली सॉस है जो आपको चाहिए होगी। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए आपको, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। डार्क सोया सॉस आपको चाहिए। सॉल्ट यानी कि नमक। नूडल्स आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी इसे बॉईल कर चुकी हुई हूँ। ये एक्चुअली जब आप चाउमीन बनाते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि एग नूडल्स लिया करें, उससे बहुत ही अच्छा इसका जायका और ये लाइट बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग नूडल्स जो है जो आपको पैकेट्स मिलते हैं आप उसके ऊपर देख लें, उसकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह उसको बॉईल करना है, और मैं बॉईल करके यहाँ पर रख चुकी हूँ इसे। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए अनियंस यानी कि प्याज। मैं लाल वाले इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रा खूबसूरत लगता है बीच में। फ्रेश आपको गार्लिक का इस्तेमाल करना है इसमें। ग्रेट कर लें, चॉप कर लें, मिन्स, इससे आपके लिए इजी है। स्प्रिंग अनियन आपको चाहिए होगा इसके लिए। यहाँ पर आप देख लें मैं मिक्स वेज इस्तेमाल कर रही हूँ जो इजीली हमें सुपर स्टोर्स में मिल जाते हैं पैकेट्स में। इसमें काफ़ी कुछ है, कैरेट्स हैं, कैबेज है, स्प्राउट्स, अनियंस, मशरूम्स आप देख रहे हैं। मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आपको थोड़ा चाहिए होगा। कॉर्नफ्लावर दोबारा यानी कि कॉर्नस्टार्च जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं दोबारा चाहिए। ऑयस्टर सॉस आपको दोबारा इस्तेमाल करना है यहाँ पर। डार्क सोया सॉस यहाँ पर है। सॉल्ट यानी कि नमक। काली मिर्चों का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। चीनी यानी कि शुगर। ये आप देख रहे हैं दिस इज सेसमी ऑयल, जो तेल होता है यानी कि इसका तेल है वो आपको चाहिए होगा। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का तेल। पीनट ऑयल, ये चीज़ें आपको बहुत ही इजीली सुपर स्टोर से मिल जाएंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। साथ ही आपको चाहिए होंगे थोड़े से तिल इसके लिए, दैट सेसमी सीड्स अगेन। दिखाते हैं आपको किसको बनाना किस तरह। पहला काम जो है चिकन को मैरिनेट करने का है। चिकन को वॉश करेंगे और आप देख लें इसके आपने कितने जो है यूं पतले स्ट्रिप्स कर लें, बेशक क्यूब्स कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे। तो ये काट करके यहाँ पे रखा हुआ है। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। नमक जा रहा है इसमें यानी कि सॉल्ट। ब्लैक पेपर पाउडर। डार्क सोया सॉस। रेड चिली जा रही है सॉस बीच में। ऑयस्टर सॉस जो है ये जा रहा है बीच में। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप अपने हाथों के साथ में, और इसको मिक्स कर लेने के बाद आप बीच में ऐड करते हैं कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको आप प्रोनाउंस करते हैं। मिक्स हो गया। यहाँ पर आप ऐड करेंगे आपका जो कॉर्नफ्लावर है। अच्छे से मिक्स कर लें। कवर करके आप इसको फ्रिज में, चिकन को मैरिनेट करके आप कवर करके रखेंगे फ्रिज में फॉर अबाउट 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट के लिए फ्रिज में वो रेस्ट करेगा। तब तक हमने इसका जो सॉस है, ये वो चीज़ें हैं जो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ फूड का ये याद रखिएगा कि आप इसे बना करके नहीं रख सकते, वो उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ें होती हैं। अगर इसकी प्रिपरेशन जिस तरह आप देख रहे हैं तैयार हो तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं और गरम गरम इसको सर्व करते हैं। तो चिकन मैरिनेट हो रहा है। यहाँ पर हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च एक अलहदा बोल में डालें, पानी डालें थोड़ा सा, और इसको पहले जो है इक्वली आप मिक्सअप कर लें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। ये मिक्स कर लेते हैं, और इसके साथ ही बीच में जो तमाम बाकी की चीज़ें भी हैं यहीं पर मैं ऐड करूँगी आपके सामने। ये देख लें, मेक श्योर कीजिए कि लम्प्स ना रहें, और ये बहुत आसानी से जो है पानी में हल हो जाता है। ये देख लें, ये चला गया। इसके बाद इसमें जा रहा है इसमें डार्क सोया सॉस। आप देख रहे होंगे कि मेरी क्वांटिटी जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये ज़्यादा है, क्योंकि मेरी तरफ आज मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं। ये तकरीबन 15 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं रेसिपी दूंगी वो मैं तकरीबन इंशाल्लाह हाफ से भी हाफ की दूंगी, ताकि आप पहले ट्राई कीजिए, पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। साथ ही इसमें जा रहा है सॉल्ट यानी कि नमक। ब्लैक पेपर पाउडर। चीनी यानी कि शुगर, और दोबारा से ऑयस्टर सॉस जाएगा। ये नूडल्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं चाउमीन की, जो उसमें जो सॉस हम बना के डालेंगे, और इसे तमाम चीज़ों को यूँ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, पानी इसमें हम और ऐड करेंगे। मेजरमेंट्स इंशाल्लाह आपको जो है जब आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं
तो वहाँ पर आपके लिए मैंने वीडियो के नीचे जो है फुल इंग्लिश में लिखी होती है, तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें डाल करके ये हो गया हमारा यहाँ पर सॉस तैयार, और 20 मिनट का वेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से जो है चाउमीन देख लें। आप इसे वॉक में बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में, खुले बर्तन में, जितना आप ज़्यादा बना रहे हो ऑब्वियसली आपको उतना बड़ा ही बर्तन चाहिएगा। मैं एक सादी हांडी में यहाँ पर इसको तैयार कर रही हूँ। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो आपका पीनट्स का ऑयल है, दैट्स ग्राउंड नट ऑयल, और साथ में जाएगा इसमें सेसमी ऑयल। पैन को पहले थोड़ा गर्म कर लीजिएगा, फिर आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। ये डालने के बाद आप इसमें डालेंगे जो आपका फ्रेश गार्लिक है, और इसका हमने कोई ख़ास कलर नहीं चेंज करना, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट करना है, और साथ ही इसमें जा रहे हैं अनियंस, और इसको ज़रा सॉफ्ट कर लेते हैं। फ्लेम अभी शुरू से लेकर अभी तक हाई करें। यहाँ पर आप देख लें कि अनियंस को हमने कर लिया है सॉफ्ट। अदरक भी लहसुन यानी कि गार्लिक जो बीच में, ये भी सॉफ्ट हो चुका है। चिकन जो हमने मैरिनेट किया वो आप बीच में डाल करके तमाम मैरिनेशन के साथ में कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए अब आपने क्या करना है, चिकन को फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, बोनलेस है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत जल्दी कुक होता है। हमने इसको सिर्फ अब इतना कुक करना है कि जो चिकन खुद का पानी छोड़ेगा वो भी ड्राई हो जाएगा, और चिकन को कम्प्लीटली यहाँ पर कुक हो जाना चाहिए। तो फ्लेम हाई पर रखें और चमचा हल्का हल्का बीच में हिलाते रहिएगा, और चिकन अपना फुल कुक हो जाने पर इसको निकाल करके एक साइड पर रखें। देखिए चिकन हो चुका है परफेक्टली हमारा यहाँ पर कुक, ये देख लें, ठीक है। इसको निकाल करके अब आप एक अलहदा बोल में डाल लीजिएगा। रिमूव कर कर आप एक साइड पर रख देंगे। देख रहे हैं आप धुआं किस तरह निकल रहा है, इतना गर्म आपको ऑयल चाहिए दोबारा बीच में। और इसमें अब हम जो है हमारी सब्जियां डाल करके फ्लेम हाई रखेंगे आप, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसको यूँ बीच में टॉस करते रहेंगे अपनी सब्जियों को। उसको तकरीबन 6 मिनट दे दें हाई फ्लेम। देख लें 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे हाई फ्लेम पर जो है ये देख लें मिक्स करते रहना है, ताकि जो है कोई भी सब्ज़ी आपकी शेप लूज़ ना करे। और यही हम चाहते हैं कि इसी तरह ही हमें इसको इतना कुक करना है। इसके बाद अब यहाँ पर जो है आपने न्यूडल्स ऐड करना शुरू कर देंगे। तो न्यूडल्स ऐड कर लें, और तमाम सब्जियों के साथ में जो है आप इसको यूँ साथ साथ मिक्स करते चले जाएँ। न्यूडल्स को अपने अच्छी तरह बीच में ऐड करके मिक्स कर लिए, और उसके बाद आप क्या करते हैं, फ़िलहाल मैंने चूल्हा कर लिया है ज़रा मीडियम पर, और उसके बाद आप बीच में बनाएंगे एक हल्का सा यूँ करके, ये देखिए ये वेल बना करके जो हमने सॉस पहले प्रिपेयर किया था, ये देख लें। इसे आप दोबारा बीच में हल्का सा चमचा हिला लें, ताकि जो बीच में कॉर्नफ्लावर है वो दोबारा से मिक्सअप हो जाए इवनली। और इस सॉस को अब आप डाल देंगे बीच में, यूँ, ये चला गया बीच में। अब आप क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे हाई दोबारा, और बीच में चमचे को आप ज़रा तेज़ तेज़ हिलाएंगे, ताकि जो है तमाम न्यूडल्स मसाले के अंदर जो हमने इसका जो सॉस बनाया था ग्रेवी, इसके अंदर में मिक्सअप हो जाए। जैसे ही आप देखते हैं कि जो आपका बीच में डाला हुआ कॉर्नफ्लावर वगैरह देखें तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं सारी की सारी, और वो ड्राई हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं कि जो आपका चिकन है मैरिनेटेड वाला जो आपने पकाया था, आप इसे यूँ उसके ऊपर डालेंगे और पहले मिक्स कर देख लें। आपकी चिकन चाउमीन यहाँ पर तैयार हो जाती है। लिक्विड इसी तरह ड्राई हो जाना चाहिए, चिकन और सब कुछ अच्छी तरह आप मिक्स करते हैं। सर्व करते वक्त मेक श्योर कीजिए आप ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डालेंगे और सेसमी सीड्स डालें, यानी कि तिल डाल करके गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cooked with faiza.net। ज़रूर बनाइए, पे आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।